आपका दिन शुभ हो। आज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपसे एक जटिल मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ और दुर्भाग्य से यह महिलाओं की तुलना में पुरुषों की ओर अधिक लक्षित है। मैं आपसे क्रोध के बारे में, अपना आपा खोने के बारे में बात कर रहा हूँ। एक मसीही के रूप में यह स्वीकार्य नहीं है साहब। आप नहीं कह सकते कि मैं ऐसा ही हूँ, मुझे गुस्सा जल्दी आता है क्योंकि मैं गर्म और जोशीला हूँ। मेरा सर गर्म रहता है, यह स्वीकार्य नहीं होगा। यदि कोई मनुष्य मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, देखो सब वस्तुएं नई हो गई हैं। मेरा स्वभाव बहुत गुस्सैल था और मैंने इसे स्वीकार भी किया है। परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे लगता है कि मैं बदल गया हूँ। यानी मेरे मुंह से निकला हर दूसरा शब्द एक कप शब्द था, क्योंकि मैं बहुत तीव्र और उत्तेजित हो जाता था। मैं गुस्से और आक्रामकता के बारे में आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। यह सामान्यतः भय की भावना से आता है। जब आप डरते हैं तो आप क्रोधित हो जाते हैं। यह एक रक्षात्मक बात है जो मैं एक विश्वासी के रूप में आपसे कहूंगा, उसके लिए कोई जगह नहीं है। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें भय की नहीं बल्कि शक्ति, प्रेम और शांत मन की आत्मा दी है। 2 तीमुथियुस अध्याय 1:7 जब हम मसीही बन जाते हैं तो हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। फिलिपियों 4:6 किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। महोदय, अपना आपा ना खोएं, विशेष रूप से अपने बच्चों के साथ। आपा ना खोएं अपना और ऐसी बातें ना कहें जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। आप इस पुरानी अंग्रेजी कहावत को तो जानते होंगे कि लाठी और पत्थर मेरी हड्डियां तोड़ सकते हैं, लेकिन शब्द मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह कहावत गलत हो चुकी है। आपकी हड्डियां ठीक हो सकती हैं, लेकिन जब बिना मतलब के गुस्से कोई कठोर शब्द बेमानी बोला जाता है तो आप उसे वापस नहीं ले सकते, क्योंकि वो टूटे हुए खंभे की तरह है और उसके परखच्चे उड़ चुके हैं। आप उन्हें दोबारा समेट नहीं सकते। ठीक उस चुटकुले की तरह जो कहता है कि एक बिल्ली को थैले से निकालना बहुत आसान है, लेकिन उसे वापस थैले में डालना इतना आसान नहीं है। मैं यही कहूंगा कि हमें अपने गुस्से पर लगाम लगाने की जरूरत है। यदि आप योना को देखें तो योना की पुस्तक में अध्याय 4:9 में परमेश्वर योना से कहते हैं, तब परमेश्वर ने कहा, क्या तेरा क्रोधित होना उचित है? और उत्तर है नहीं। हमें क्रोधित होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है। उसने आपको और मुझे बहुत माफ किया है। हम दूसरों के प्रति क्रोधित और आलोचनात्मक कैसे हो सकते हैं? हमें क्रोध पर अंकुश लगाने की जरूरत है। हालांकि धार्मिक क्रोध जैसी कोई चीज जरूर होती है, ये अलग है। ठीक है, जब कोई आपके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो या आपकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ कर रहा हो तो धार्मिक क्रोध उत्पन्न होना चाहिए। आपको अपने परिवार की रक्षा करने की आवश्यकता है। आपको उनका बचाव करना है। आप ये नहीं कह सकते कि हे प्रभु अब आप संभालें। प्रभु कहेंगे, मैंने उन्हें तुम्हें सौंपा है, उनका ख्याल रखो। ठीक है, धार्मिक क्रोध, जब आप किसी को दुर्व्यवहार का शिकार होते हुए देखते हैं तो आप दूसरों की ओर नहीं देखते, आप बीच बचाव कर उनकी मदद करते हैं, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। यीशु ने ऐसा किया भी। यीशु मंदिर में गए, बैठ गए लिखा है, और उन्होंने एक चाबुक बनाया। उन्होंने उस मंदिर को साफ किया। धार्मिक क्रोध। यीशु ने कहा, तुमने मेरे पिता की प्रार्थना के घर को धन लाभ के लिए डाकुओं की खोह बना डाला है। इसके बाद उन्होंने उस मंदिर को शुद्ध कर दिया। एक आदमी, और यह एक बड़ा मंदिर था। यह धार्मिक क्रोध का एक उदाहरण है। दोस्त, मैं उस गुस्से के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर कहते हैं, क्या तुम्हारा क्रोध करना सही है जब मैंने तुम्हें इतना अधिक क्षमा किया है? यदि आपके बच्चे दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आपको उन्हें अनुशासित करना है, लेकिन क्रोध में नहीं। बाद में प्रेम से कहें कि आप क्यों अनुशासित करना चाहते हैं। यदि आपकी पत्नी ने कुछ ऐसा किया है तो आप उससे शांति से बात करें और समझाएं कि उसने आपको कैसे परेशान व निराश किया है। और ठीक उसी तरह महोदय, आपको भी करना है। चिल्लाएं नहीं, ताना ना मारें, उस पर क्रोधित ना हो। बैठे और कहें कि कैसे उन्होंने आपको निराश किया है, ताकि वो पश्चाताप कर सके और स्वयं को बदल सके। याद रखें, प्रेम से ही संसार चलता है और यीशु ही प्रेम है। हम फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका संयम बना रहे। For more information, please visit angusbuchan.com.